सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनी जैन यूट्यूब चैनल। फैक्स कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। फैक्स यानी दी फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड सरकारी पीएसयू कंपनी है, जहां पर इन टोटल 137 वैकेंसी निकाली गई है। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है। तो ये मत सोचना कि पीएसयू जॉब है तो यहाँ पर गेट नेसेसरी होगा, बिल्कुल नहीं। इनकी ओर से रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, उसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है। सीटीसी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जैसे ही 2 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है, फिर आपकी ग्रॉस सैलरी 65,000 रुपीज पर मंथ की रहने वाली है। एंड यस, फाइनल ईयर वाले बच्चे भी एलिजिबल है, तो इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन के लिए भी वैकेंसी है, बीएससी वालों के लिए भी वैकेंसी है, बीटेक मल्टीपल ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी है, एंड डिप्लोमा मल्टीपल ब्रांच वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया हूं, और अब तक एप्लीकेशन डेट स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि कल से स्टार्ट होगा 8/7/2022, और मैं 7 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन तो आ गई है जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले ये मल्टी डिवीजन सेंट्रल पीएसयू कंपनी है। दूसरी बात, यहाँ पर पोस्ट एंड रिजर्वेशन आप देख सकते हो, बहुत सारे पोजीशंस निकाले गए हैं। मैं सभी कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, 22 है ना, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो टेक्नीशियन वाली जो पोजीशन है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। जो मैनेजमेंट ट्रेनी वाली वैकेंसी है, यहाँ से 8 से लेकर के 17, ये आपके लिए है बीटेक इन स्पेसिफिक ब्रांचेस, जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल ब्रांचेस है। और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर फ्रेशर्स के लिए भी है, बट मेजॉरिटी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। उसमें भी एक्सपीरियंस में 9 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इस 3 कैटेगरी में चीजें बटी हुई है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो टोटल वैकेंसी बताई गई है इस वाले कॉलम में, और बाकी रिजर्वेशन जो है आपका SC ST OBC EWS, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूं। बात करते हैं सबसे पहले कि 18 to 21 इन्वॉल्व्स वर्किंग शिफ्ट, जहां पर सुबह रात कैसे भी हो सकता है, इसलिए 18 to 21 में सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। और थोड़ा सा सैड पार्ट है, क्योंकि 1000 रुपए के ऊपर एप्लीकेशन फीस है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो, अगर आप सारी चीजें प्रॉपर, आपको लगता है कि हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं, मुझे जॉब मिल सकती है, तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो फिजूल का आपका मनी भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी किन डोमेन के लिए है। वैसे ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टेट यहां पर नहीं कहा गया है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर मटेरियल, मैंने कहा था जब भी आप सीनियर मैनेजर देखो तो एक्सपीरियंस काफी हाई है, तो 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट सीनियर मैनेजर 9 ईयर का एक्सपीरियंस, यहां पर भी 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहां पर आप देखिएगा सीनियर मैनेजर एस्टेट, तो यहां पर आप देख सकते हो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड रिटायर्ड एज मेजर और लेफ्टिनेंट कमांडर। और आप यहां पर देख सकते हो ये डिफेंस जो है, डिफेंस IMA का जब रिक्रूटमेंट आता है, तो उसमें अगर आपने ये सारी पोजीशंस अगर रिटायर हो चुके हो इस पोजीशंस पर, तब आप अप्लाई कर पाओगे। तो बहुत ही रेयर है कि आप इनमें से होने वाले हो, ठीक है। तो भी अगर आप फिट होते हो, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर MSc वालों के लिए, बट 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। नीचे भी MSc है, बट 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर सेल्स, यहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, BSc इन एग्रीकल्चर चाहिए, 60% मार्क्स। साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए स्पीक रीड एंड राइट ऑफ एनी वन ऑफ द एटलीस्ट लैंग्वेज, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, विथ एडिशन टू इंग्लिश। इंग्लिश तो आना ही चाहिए, उसके साथ साथ ये स्पेशल लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज आपको बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 26 ईयर्स कहा गया है। ये अनरिजर्व वालों के लिए है, स्पेशल कैटेगरीज वालों के लिए बाद में रिलैक्सेशन दिया गया है, वो मैं नीचे बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ये जो नेक्स्ट है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी मेजॉरिटी इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा की है। तो इंजीनियर्स वाले ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, यहाँ पर BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्निकल, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या पॉलीमर टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, अपर एज लिमिट 26 कहा गया है। और इस सैलरी के बारे में मैंने कहा था कि ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी है 65,000 रुपीज पर मंथ रहेगी आफ्टर ट्रेनिंग। रीजन बीइंग, इसके पीछे रीजन ये है कि बेसिक पे के ऊपर HRA, DA, अलाउंसेस, पर्क्स, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, क्योंकि सरकारी कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूं। बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, तो BTech इन मैकेनिकल 60% मार्क्स, 26 अपर एज लिमिट, सेम सैलरी। नेक्स्ट है
मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री हो गई, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी आईटी, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी आपको चाहिए। नेक्स्ट है फायर एंड सेफ्टी, तो फायर एंड सेफ्टी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वालों के लिए भी है, तो बीटेक इन इंडस्ट्रियल होना चाहिए। सैलरी एज लिमिट सबकी सेम है। नेक्स्ट बहुत बड़ी पीडीएफ है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको स्लो चाहिए तो स्लो का ऑप्शन यूट्यूब पर मिलता भी है, ठीक है जी। अच्छा, मैनेजमेंट ट्रेनी मटीरियल तो होना ही चाहिए। यहाँ पर देखो बीटेक इन इंजीनियरिंग या फिर आपके पास 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बिजनेस मैनेजमेंट और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 26 इयर्स कहा गया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, अब जहाँ पर टेक्नीशियन आ गया है तो बीएससी या फिर डिप्लोमा, ठीक है, रिस्पेक्टिव डोमेन रिस्पेक्टिव ब्रांच दिया गया है, हाईलाइट किया गया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से फ्रेशर्स वाले डिप्लोमा अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, और ये सभी पोजीशन के लिए है। नेक्स्ट है मैकेनिकल, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ और डोमेन में है जैसे यहाँ पर बताया गया है वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, सेम कहानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर सिविल, तो सभी के लिए डिप्लोमा एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। नेक्स्ट है एज लिमिट में रिलैक्सेशन, तो मैंने कहा था अगर आप बीटेक हो तो यहाँ पर ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा एंड एक्सपीरियंस हो तो फिर यहाँ पर ओबीसी एंड SC ST के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। रिजर्व्ड वालों के लिए हमेशा रिलैक्सेशन रहता है, एप्लीकेशन फीस में भी वो एग्जेम्प्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में। एम्यूलमेंट्स, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट 2 इयर्स तो आपका ट्रेनी होगा, ट्रेनी होने के बाद 2 इयर्स का ट्रेनी होने के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन दी जाएगी और आपका ये पे स्केल रहने वाला है। तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था आपको 65,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है डिप्लोमा, सेम कहानी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा था कि बेसिक पे के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो बीटेक प्लस एमटेक अगर डुअल डिग्री वाला प्रोग्राम है आपके कॉलेज में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में एग्रीगेट, बट अगर आप SC ST PWD हो तो 50% भी चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फाइनल ईयर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली कहा गया है, ठीक है जी। अच्छा, आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। 1180 रुपीज़ इंक्लूसिव GST है, तो ये आपका रहने वाला है फॉर दी अनरिजर्व्ड, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए जैसे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर दी एप्लीकेशन फीस। टेक्नीशियन पोजीशन के लिए यहाँ पर 590 इंक्लूसिव GST आपका रहने वाला है, ठीक है, यानी डिप्लोमा वालों के लिए कम है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, अगर आप बीटेक वाले पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी मैनेजमेंट ट्रेनी, तो उस केस में टेस्ट भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। और टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ पर आप सारा का सारा स्टेट देख सकते हो, चेन्नई, बैंगलोर, ठीक है, तो ये सारी। और ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर कोची में किया जाएगा, क्लियर कट बताया गया है। डिप्लोमा वालों के लिए एक ही है टेस्ट आपका कोची में, मतलब ये सॉरी मैं अगर ये सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एंड कोची, ठीक है, ये दोनों आपके पोजिशंस है, लोकेशंस है जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं CBT एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाने वाला है। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पर 120 मिनट का टेस्ट होगा। 60 क्वेश्चंस आपका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड 40, जनरल इंग्लिश 10, जनरल नॉलेज 10। सेकंड पार्ट है आपका 60 क्वेश्चंस ऑन टेक्निकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट नॉलेज इन द डिसिप्लिन, इस पर रहने वाला है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों MCQ है। पार्ट 1 में 1 मार्क आपका रहने वाला है सही करने पर, गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग 0.33। पार्ट 2 में 1.5 हर एक क्वेश्चन के पीछे, गलत करने पर 0.5 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ये डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर अलग से बताया गया है। CBT एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर हॉल टिकट जनरेट होने वाली है ऑनलाइन, और इसलिए आपको वेबसाइट विजिट करते रहना है, उस पर सारी चीज़ें बताई जाएगी। कब होगा एग्जाम, उसका डाउनलोड जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, ये सारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप भर सकते हो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बट लिंक एक्टिव नहीं हुई है। जैसे मैंने कहा था 8 जुलाई को होगी, यानी कल से, तो एक्टिव रहना। कब तक चलेगा, 29 जुलाई तक ये चीज़ चलने वाली है। एप्लीकेशन फी शैल बी रिमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन आपको पे करना है, तो यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। और कुछ भी ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, जो काफ़ी बढ़िया है। नहीं तो बहुत सारे पीएसयू में अभी भी ऑफलाइन सिस्टम चल रहा है कि कुरियर करो फिर बाद में ई चलान से भरो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ नहीं है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे, सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। सॉरी अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, बट ये सारी चीज़ें बोलना ज़रूरी है, नहीं तो एंड में आप ही तकलीफ में आओगे। बाकी अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अप्लाई करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।